हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, उसको छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो करने लायक है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारे क्वेश्चन को हमने पिक किया है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे आज। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे आज करेंगे, फिर हो सकता है कि इसका पार्ट 2 भी करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका लिमिट निकालना है। ये एक रेशनल फंक्शन है, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। अगर आप डिनोमिनेटर में x टेंस टू 0 अगर ये चीज़ रखते हैं x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर वहाँ पर देखेंगे कि कुछ अगर कॉमन आ रहा है, x से कटेगा तो ठीक है, लेकिन x प्लस 1 टू द पावर 5 है। आपको नहीं लगता कि इसे एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा? उससे आसान काम हम ये कर सकते हैं कि वेरिएबल को ही चेंज कर दें। x प्लस 1 जो है, हम इसको एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। लेट x प्लस 1 इक्वल टू y। अब अगर x टेंस टू 0 है, व्हेन x टेंस टू 0, जब x 0 की ओर बढ़ेगा तो y बढ़ेगा 1 की ओर। ठीक है, x ये जब हमारा 0 की ओर जाएगा, 0 होते जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो y हमारा टेंड करेगा 1 की ओर। तो वेरिएबल चेंज हुआ, लिमिट भी उसका चेंज हुआ। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं, लिमिट y टेंस टू 0, x प्लस 1 को हमने y माना था, तो ये 5 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, इसके अकॉर्डिंग y माइनस 1 से। अब याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू होता है n a टू द पावर n माइनस 1। ये चीज होता है, ये y टेंस टू 1 होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो दिस इक्वल टू 5 1 टू द पावर 5 माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा 5। तो देखा आपने कि इस तरीके से कितना आसानी से क्वेश्चन बना। हम इसे एक्सपेंड करते x प्लस 1 पे पावर 5 जो है, इसका फॉर्मूला पर एक्सपेंड करते, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81, और नीचे फिर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर हम 3 रखते हैं, ऊपर रखेंगे तो ये 81 माइनस 81 ये 0 हो जाएगा, नीचे अगर रखते हैं ये हो जाएगा 18 माइनस ये 15 माइनस 3, 18 माइनस 18 ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। क्योंकि ये दोनों ही पॉलिनोमियल है, इस केस में हम फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करने के बाद जो इसको 0 बना रहा होता है उसको हम ऊपर नीचे कैंसल आउट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या फैक्टर आ रहा है इसमें। लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसका अगर हम फैक्टर करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3, तो 2x x माइनस 3 माइनस 1 2x माइनस, नहीं ऐसे नहीं होगा ना, माइनस 3 और माइनस 2 ये तो गड़बड़ हो जाएगा। सो 2 और 3 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये होगा माइनस 6x प्लस x माइनस 3, 2x x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, सो x माइनस 3 और 2x प्लस 1 ये चीज आएगा, x माइनस 3 एंड
2x प्लस 1। लिमिट x टेंस टू 3, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, 2x प्लस 1। इसका अगेन फैक्टर होगा ऊपर वाले का, तो x माइनस 3, एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। अब हमारे पास x माइनस 3 ऊपर भी है और नीचे भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था वो हट गया। अब हम लिमिट पुट करेंगे 3 प्लस 3, 3 स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3 प्लस 1। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट हम कर रहे हैं, लिमिट ऊपर भी जाता x टेंस टू 3 और नीचे भी आता, उस चीज़ को हम डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं। 6 टाइम 18 डिवाइडेड बाय 7, 108 डिवाइडेड बाय 7। सो इतना इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट z टेंस टू 1, z टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z टू द पावर 1/6 माइनस 1। सो यहाँ पर जो n था फॉर्मूला में हमारा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, सो n वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर था। बाद में हमने ये भी कहा था कि ये किसी भी रेशनल नंबर के लिए ट्रू होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेशनल ही है। और जो लिमिट है हमारा 1 पर चेक करना है, z टेंस टू 1 पे, और यहाँ पर 1 है, यानी कि a का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है। सो दिस कैन बी रिटेन एज लिमिट z टेंस टू 1, हम z माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, z पे पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1, और इसमें z टू द पावर 1/6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से हम डिवाइड कर दिए हैं। नाउ लिमिट z टेंस टू 1, और ये डिनोमिनेटर में भी जाएगा। सो ये 1/3 और 1 पे पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 1 पे पावर 1/6 माइनस 1, तो 1/3 1/6, 3 2 जा 6, तो आएगा 2 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0, ax है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर ax है, हम x से इसको डिवाइड कर देंगे, ax से मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर साइन bx है, bx से हम डिवाइड करते हैं, देन bx से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दो चीज़ कर सकते हैं कि ये तो पहले जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें x है, बट यहाँ पर ax है, और ये चीज़ सेम होना चाहिए इसके। ठीक है, तो ये कर सकते हैं कि अगर x टेंस टू 0 है, देन x का कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन भी 0 की ओर ही टेंड करेगा। तो x टेंस टू 0 है तो ऑब्वियसली x टेंस टू 0 होगा। या फिर ये कर सकते हैं कि हम ax को एक दूसरा वेरिएबल मान लें, y मान लें। ठीक है, चलिए यही करते हैं, लेट ax इक्वल टू वाई, ताकि एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। ax इक्वल टू वाई मान लेते हैं एंड bx इक्वल टू जेड मान लेते हैं। सो अगर x टेंस टू 0 है
तो y टेंस टू भी 0 होगा, z टेंस टू भी 0 होगा। अब हम ऊपर ले जाएंगे लिमिट y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y, और नीचे लिमिट z टेंस टू 0 साइन z अपॉन z, और यहाँ a है यहाँ b है, ये हो जाएगा 1 टाइम्स a और ये हो जाएगा 1 टाइम्स b, तो आंसर आएगा a अपॉन b। ठीक है, तो ये भी तरीका आपको याद रखना है कि ऐसे भी होता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशन में सोचना है। एक तरीका तो आपको आता होगा, बट एक ही तरीका काफ़ी नहीं होता है, कई बार आप क्वेश्चन में फंस सकते हैं। हो सकता है कि एट ए टाइम वो तरीका आपको याद ना आए, दिमाग में ना आए, तो दूसरे तरीके होते हैं, उससे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर x ना होकर के पाई माइनस एक्स है। आप ये काम भी कर सकते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, चेंज नहीं होता है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे कि वो ना करें, क्योंकि पाई माइनस एक्स नीचे भी है, तो हम इजीली इस फॉर्मूला में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई माइनस एक्स को हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स टेंस टू पाई है, व्हेन एक्स टेंस टू पाई, तो y टेंस टू हो जाएगा 0। जब ये पाई की ओर बढ़ेगा तो पाई माइनस पाई ये 0 हो जाएगा, यानी कि y टेंस टू 0 हो जाएगा, और हमको यही चाहिए यहाँ पर। सो दिस कैन बी रिटेन एज लिमिट y टेंस टू 0 साइन y अपॉन पाई तो है ही, और ये y, पाई को हम बाहर ले जाते हैं, 1 अपॉन पाई लिमिट y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y, 1 अपॉन पाई, और इसका वैल्यू होता है 1, तो आंसर विल बी 1 अपॉन पाई। अगला क्वेश्चन है 17, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, और अगर 2x ना हो यहाँ पर तो ये हो जाएगा x बाई 2, जितना ये होता है यहाँ पर उसका हाफ हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम माइनस कॉमन ले करके ऊपर नीचे इसको चेंज कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x। सो लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो 2 यहाँ पर कैंसल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। देन लिमिट x टेंस टू 0 x बाई 2 है यहाँ पर, तो x बाई 2 स्क्वायर, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर से हम डिवाइड किए, तो इससे फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ये चीज़ हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, आप चाहे तो लिमिट को ही इसके अंदर ले आ सकते हैं। ठीक है, लिमिट को ही इसके अंदर ले आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर होने का मतलब है कि ये 2 बार लिखाएगा। ठीक है, 2 बार लिखने का मतलब है लिमिट इसमें भी जाएगा, हम प्रोडक्ट वाला भी रूल पढ़ चुके हैं लिमिट का, कि लिमिट इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, तो पूरे का स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये अंडरस्टूड है, आप इतना समझ सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। डिनोमिनेटर में भी आएगा 1। एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से,
और ये भी यहाँ से, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, तो फाइनली इसमें आएगा आपका 1/4। तो 4 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये करें आप कि ax डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स अलग करें, एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स इसको अलग करें, ठीक है। तो कॉस एक्स ऊपर है, नीचे साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन बी टेन एक्स। टेन एक्स अपॉन एक्स इसका भी फॉर्मूला होता है, जब एक्स टेंस टू 0 होता है तो 1 होता है, बट ये उल्टा है तो एक्स को आप नीचे ला सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स ये भी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप एक्स को ही ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बी साइन एक्स। इस एक्स को आप नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स जब एक्स टेंस टू 0 होता है तो ये 1 होता है। दोनों तरीके से बन सकता है। सो लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय बी साइन एक्स इक्वल टू 1/b बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स, और ऊपर जो एक्स था उसको हम नीचे ले आए। सो 1/b, ऊपर जब हम 0 रखेंगे तो ये a हो जाएगा, और ये बेसिकली सेपरेट हो जाता है। सम वाला जो हमने पढ़ा था, ऐसे हम इसको लिख दे रहे हैं। कांस्टेंट में लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये cos x अब सही है, और इसका वैल्यू होता है 1, तो 1/b ये a और इसका वैल्यू 1, तो a प्लस 1/b, a प्लस 1/b ये इसका आंसर होगा। दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, जो दूसरा वाला तरीका है उससे क्या आता है आंसर। ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 से भी देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स अपॉन बी साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय बी साइन एक्स। सेपरेट कर दें इसको, सो इसमें a बाई बी बाहर आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/b बाहर आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये 1 अपॉन 10x अपॉन एक्स ये चीज़ होगा। सो फर्स्ट वाला पार्ट से a बाई बी आएगा, दूसरे वाला पार्ट से आएगा 1/b। तो 1/b जब कॉमन लेंगे तो a प्लस 1/b ये चीज़ आएगा, तो सेम आ रहा है आंसर, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, तो सेम फार्मूला ही यूज होगा, तो आपको किसी भी तरीके से उस फार्मूला पर लाना है इसे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, साइन ए एक्स है, हम यहाँ पर ए एक्स से डिवाइड करके ए एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। बी एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पर ए एक्स को छोड़ करके देन साइन बी एक्स, यहाँ पर भी बी एक्स से डिवाइड करके हम बी एक्स से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, अभी हम लिमिट सीधे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। लिमिट इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे कि इस पे करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो एक्स है 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पर एक से मल्टीप्लाई किए ना, यहाँ पर एक्स ऑलरेडी था, यहाँ पर भी एक्स ऑलरेडी था, यहाँ पर हमको बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से एक्स कॉमन लेकर के नीचे से एक्स कॉमन लेकर के काट सकते हैं।
सो x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ax डिवाइडेड बाय ax, ये बचेगा a और प्लस b। नीचे से भी x कॉमन लेंगे, a बचेगा साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स, और यहाँ बचेगा b, तो x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट ऊपर भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, ऊपर ए एक्स है, तो अगर x टेंस टू 0 है तो ऑब्वियसली ए एक्स टेंस टू भी 0 होगा, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स। और ये a रहने देंगे, b तो कांस्टेंट है, यहाँ पर a कांस्टेंट है। लिमिट x टेंस टू 0 है तो बी एक्स टेंस टू भी 0 होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा वाला तरीका जो हमने बताया था कि हम बी एक्स को ही पूरा एक नया वेरिएबल में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ए प्लस ये बी, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 1 टाइम्स बी। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और कंडीशन भी दिया था कि ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज ये 0/0 का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो 1 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x वेयर। यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है एक स्प्लिट फंक्शन है, ये 0 पर स्प्लिट हो जा रहा है। फंक्शन 0 से लेस देन 0 पर ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पर ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला फंक्शन है और इसके लिए ये वाला फंक्शन है, तो जो ग्राफ बनेगा वो अलग अलग बनेगा। तो चलिए ग्राफ देखते हैं कि क्या बनता है। अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 कहाँ पर आएगा, इस वाले के लिए यहाँ पर 0 इक्वलिटी है, ठीक है, तो इस वाले फंक्शन का यूज होगा। ये तो ग्रेटर देन 0 है, इसको हम यूज नहीं करेंगे x इक्वल टू 0 के लिए। तो x इक्वल टू 0 के लिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा। सो 0,3 यहाँ पर आ जाएंगे इस पॉइंट पर। अगर हम x इक्वल टू -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो -2 + 3 दैट इज 1, इस जगह पर -1 रखने पे 1 आ रहा है, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इस जगह पर। सो इस पॉइंट को अब हम मिलाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ होगा। दाहिनी और ये ग्राफ नहीं जाएगा, यहाँ से ये राइट साइड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो इधर इसका डोमेन का पॉइंट ही नहीं है। ये जो वैल्यू लेगा ना x का, वो 0 या उससे कम ही लेगा, इधर नहीं जा सकता, इसीलिए इसका जो ग्राफ होगा वो बस इधर वाला पार्ट होगा। अब राइट साइड के लिए हम इसका यूज करेंगे, जब x ग्रेटर देन 0, 0 नहीं ले सकते, 0 के जस्ट बाद 0.1 0.2 ऐसे लेंगे, तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा। अगर हम 1 ले लेते हैं, चलो बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, तो 6 आएगा, 1 पर 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर कहीं पर आ रहा है, एकदम से जंप कर रहा है। अगर 0.5 लेते तो 1 + 0.5 1.5 हो जाता, उसे 3 से मल्टीप्लाई करते तो 4.5 होता। तो 0.5 में 1 2 3 4 इधर कहीं पर आता वैल्यू, तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ समझ गए, अब हम इसका लिमिट निकालते हैं। हमसे दो लिमिट पूछा गया है इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, एक तो है x इक्वल टू 0 पर और दूसरा x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इक्वल टू 0 पर देखिए, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि 0 पर ही ये जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है, इसका बिहेवियर लेफ्ट साइड ऐसे है और ये राइट साइड एकदम से जंप कर रहा है
इसका जो ग्राफ है एकदम से ऊपर की ओर भाग रहा है, तो बिहेवियर यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर जब हम इसका लिमिट निकालेंगे तो हमको LHL और RHL दोनों ही चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि LHL के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 इसके इक्वल भी है, x जो है 0 वैल्यू भी ले रहा है, तो जब लेफ्ट साइड से हम अप्रोच करेंगे तो इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू दिस वैल्यू के लिए ये आएगा, इसके लिए ये आएगा, थोड़ा सा और क्लोज जाते जाएंगे तो ये मिलेगा। तो जैसे हम 0 की ओर टेंड करेंगे लेफ्ट हैंड से, x टेंड्स टू 0 माइनस, तो वैल्यू हमको 3 मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। राइट हैंड साइड से जब करेंगे तो हालांकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वैसे भी जब लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं तो हम एग्जैक्टली 0 पर जाते भी नहीं, बस उसके क्लोज जाते हैं। तो राइट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे, यानी इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इधर से कहीं पर आएंगे तो तब भी हमको यही वैल्यू मिलेगा, 0 की ओर टेंड करेंगे तो 3 ही मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या होता है ये हमने तरीका पढ़ा है। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है और ये रिप्लेस हो जाता है 0 माइनस एच से, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होगा? यहाँ पर यूज होगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। बट x को हम माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, 2 ऑफ माइनस एच प्लस 3। h टेंस टू 0 जब रखेंगे तो ये मिलेगा हमको 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 3 आया। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है और ये हो जाता है हमारा, क्योंकि 0 पर चेक करना है तो 0 प्लस एच, तो एफ ऑफ एच, लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा 2h प्लस 3। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आ रहा है, यानी कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है 3 के इक्वल है। तो x टेंस टू 0 पर इस पूरे फंक्शन का जो लिमिट होगा, अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ ना, राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट में हमने दूसरा फंक्शन यूज कर लिया, ये वाला नहीं होगा। राइट हैंड लिमिट जब हम जा रहे हैं तो ये वाला अप्रोच करेंगे, तो ये फंक्शन का हम यूज करेंगे, मिस्टेक्स हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 3 टाइम्स h प्लस 1, थ्री टाइम्स h प्लस 1 ऐसा है, ठीक है। तो जब h टेंस टू 0 है, जब h इक्वल टू यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 0 प्लस 1 3 आएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आ गया हमारा, 3 के इक्वल, तो यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट में हम x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन का लिमिट चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर, यहाँ पर, तो 1 पर हम देख रहे हैं कि जो फंक्शनल वैल्यू है वो तो 6 आएगा, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो 1 पर जब हम अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से तब भी हमको इसी फंक्शन का यूज करना है, राइट साइड से अप्रोच करेंगे तब भी हमको इसी फंक्शन का यूज करना है इसका, तो हम डायरेक्टली इसमें LHL और RHL निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन है हमारा 3 टाइम्स x प्लस 1, 3 टाइम्स 1 प्लस 1, तो ये आएगा 6। वैसे भी ये एक पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको पता है कि डायरेक्टली हम वैल्यू को रख सकते हैं, एक्चुअली उसका जो लिमिट होता है वो फंक्शनल वैल्यू के ही बराबर आता है, तो इसका वैल्यू आएगा 6।
ये अगला क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा तो क्या आता है, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये बिहेवियर चेंज कर रहा है। x=1 पर लेफ्ट साइड अलग बिहेव करेगा, राइट साइड अलग बिहेव करेगा। एनीवे आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।